बच्चों में अंतर रखने के लिए गर्भ निरोधक उपाय बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कि सबसे जो कारगर है और लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कॉपर्टीज। इसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो टैबलेट डेली लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डोम है, या फिर डायफ्राम या सर्वाइकल कैप आती हैं, और वेजाइनल कैप्सूल्स आती हैं जैसे कि टुडे कैप्सूल है। और ओरल कंट्रासेप्टिव के अलावा यही कंट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल्स में भी आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन के बारे में, जिसे हम डिम्पा डीएमपीए यानी कि डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट कहते हैं। हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन लेना सही है क्या, किन लोगों को ये इंजेक्शन लेना चाहिए, किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं, और इस इंजेक्शन को लेने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को क्या कभी भी लगवाया जा सकता है या फिर कौन से टाइम पर लगवाना सही रहता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिम्पा इंजेक्शन यानी कि डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ये डिपोट इंजेक्शन होते हैं। डिपोट इंजेक्शन का मतलब होता है ये स्लो रिलीजिंग इंजेक्टेबल्स होते हैं, यानी कि इनका असर बॉडी में एक बार लगवाने के बाद लंबे अवधि तक इसका बना रहता है। जो कि हम बात कर रहे हैं इन इंजेक्टेबल्स के बारे में, इनकी अवधि लगभग 3 महीने के लगभग होती है। यानी कि एक बार इंजेक्शन को लगवाने के बाद आपको 3 महीने की टेंशन खत्म। तो इन इंजेक्शंस में कौन सा ड्रग होता है, तो इसमें होता है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, जो कि 150 mg के लगभग इसमें पाया जाता है। और इस इंजेक्शन को आप लगवाने का जो सही समय होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है, उसके स्टार्ट होने के लगभग 5 दिन के अंदर इसे आप लगवा सकते हैं। दूसरा, इस इंजेक्शन को आप कभी भी लगवा सकते हैं अगर आप श्योर हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, या फिर आपने कोई बैरियर मेथड का उपयोग किया है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी की आशंका नहीं है। तब इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को कभी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी का चांस है तो ये इंजेक्शन बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो इस इंजेक्शन का जो ड्रग है मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये एक प्रकार से प्रोजेस्टिन हार्मोन की तरह काम करता है। ये ओव्यूलेशन को होने से रोकता है, और साथ ही ये मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट क्या करता है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइना में अगर स्पर्म डिपॉजिट भी हो जाते हैं तो ये गर्भाशय की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, और ये गर्भाशय की बच्चेदानी यानी कि इनर लेयर को ये इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल बनाते हैं। दूसरा, गर्भाशय की परत या सर्वाइकल मिकोसा को थिक बना देते हैं, जिसके कारण वेजाइना में स्पर्म का डिपोजिशन होने के बाद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब हम जानते हैं कि इस इंजेक्शन को लेने का तरीका क्या है, यानी कि किस रूट से इस इंजेक्शन को लिया जा सकता है। तो ये जो कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं इनको हमेशा इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर का मतलब यानी कि बटक के मसल्स में इसे लगाया जा सकता है, या फिर आर्म के मसल में इसे लगाया जा सकता है। अब अगर किसी की डिलीवरी हो चुकी है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई लगवाना चाहे तो इसे कब लगवाए, तो डिलीवरी के लगभग 6 वीक्स के बाद इस इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है, बशर्ते किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। दूसरा, अगर किसी तरह का मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ है तो एबॉर्शन होने के बाद, कंप्लीट एबॉर्शन अगर हुआ है तभी इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए, या अपने डॉक्टर से पूरी जांच पड़ताल करवाने के बाद इस इंजेक्शन को लगवाया जा सकता है। अब इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद सावधानी रखने की जरूरत होती है, यानी कि लगभग 7 दिन का जो पीरियड होता है उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, या फिर अगर करते हैं तो बैरियर मेथड यानी कि किसी भी तरह से कोई प्रेगनेंसी ना होने पाए, ऐसे तरीके अपनाएं। तो ये इंजेक्शन का जो 7 डेज का जो पीरियड होता है उतने दिनों में इसका एक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फायदे क्या है, इस इंजेक्शन को लगवाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि आफ्टर डिलीवरी लगवाना चाहती हैं
तो ये मिल्क प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा और पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका दूसरा जो बेनिफिट है वो है कंप्लायंस, यानी कि ये इजी टू यूज है, इसमें किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको लोग अलार्म लगा के रखते हैं, डेली उसको लेना बहुत जरूरी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें यह बेनिफिट है कि इस इंजेक्शन को आप लगवाने के बाद 3 महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो इसमें 28 दिन तक इसे मैक्सिमम लेट किया जा सकता है, उसके बाद भी इसे दोबारा लगवाया जा सकता है। इसके हम कंट्रासेप्शन रेट की अगर बात करें तो ये 99.97% है, यानी कि लगभग नियर टू 100% है। तो इसमें चांसेस ना के बराबर होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो। यह इंजेक्शन दूसरे अदर बेनिफिट्स भी देता है जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पीएमएस सिम्टम्स, यानी कि जैसे माहवारी शुरू होने वाली होती है उसके कुछ दिन पहले एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, किसी किसी को स्वेलिंग आ जाती है और मूड स्विंग होता है, हेडेक होता है, नोजिया होता है, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनमें ये रिड्यूस करता है, यानी कि इन सिम्टम्स को भी ये कम कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद कुछ दिनों के लिए लोगों को हो सकता है कि नोजिया फील हो, वॉमिटिंग फील हो, हैवी ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो, दोनों ही हो सकता है। किसी किसी को ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है जो कि शुरुआत में हो सकती है, या फिर स्पॉटिंग टाइप का हो यानी कि ब्लीडिंग बहुत कम हो। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रेगनेंसी फिर भी नहीं होगी और ना ही किसी तरह के कैंसर बनने की संभावना इसमें है। पूरी तरह से सेफ है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ये इंजेक्शन उन लोगों के लिए सही नहीं है जो लगभग 6 मंथ के अंदर या साल भर के अंदर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं यूज करना चाहिए, उसके लिए अदर मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं में जो होता है फर्टिलिटी का दोबारा से रिगेन होना, वो टाइम लग सकता है, यानी कि इस इंजेक्शन को स्टॉप करने के बाद हो सकता है आपको 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में प्रेगनेंसी ना हो। इसलिए ऐसी कंडीशन अगर है आपके साथ, यानी कि आप अगर जल्दी बच्चा प्लान करना चाहते हैं, तो लगभग 1 साल का आपको इंतजार इसमें करना पड़ सकता है। दूसरा, उन महिलाओं को ये इंजेक्शन बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए जिनको किसी भी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कैंसर की हिस्ट्री रही हो, जैसे कि सर्विक्स का कैंसर है, यूटेरस का कैंसर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो इस इंजेक्शन को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड हैं जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो इनमें जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो डिपो प्रोवेरा है, उसके अलावा पेरी है और अंतरा इंजेक्शन है। तो इन नामों से इसे आप लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अंतरा इंजेक्शन जैसे आप इसे लगवा सकते हैं। बस इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग जल्दी करना चाहते हैं तब इस इंजेक्शन का उपयोग ना करें, या फिर किसी तरह की कोई एलर्जी अगर है आपको पास्ट में कंट्रासेप्टिव से तो इसका उपयोग ना करें। और इसके वेट गेन का भी इसमें चांसेस होता है, जिन लोगों का ऑलरेडी वेट गेन बहुत ज्यादा है या कोई कॉम्प्लिकेशन दूसरे हैं, तो वेट गेन इसमें कुछ महिलाओं को देखा जा सकता है। दूसरा ये कि ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के रिस्क को कम नहीं करता है, इसलिए हाइजीनिक और प्रोटेक्टेड सेक्स अगर आप करते हैं तो ये बेनिफिशियल है। अदरवाइज ये एसटीडी के चांसेस को कम नहीं करता, इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा ड्रग नहीं होता है जो एसटीडी के चांसेस को कम कर सके। तो एक तरह से देखा जाए फाइनली तो इसका कंप्लायंस बहुत अच्छा है, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और इजी टू यूज है। तो इस इंजेक्शन को गैप रखने के लिए आप बहुत आसानी से लगवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।